हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग सेंटर मोहनी में आपका स्वागत है। मैं संजीत कुमार आप लोग के लिए एक नए वीडियो लेके आए हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो इससे पहले भी हम बौद्ध धर्म के बारे में आपको पढ़ा दिए थे पार्ट 1 वीडियो में, जिसमें हम बौद्ध धर्म की विकास, बौद्ध धर्म की कैसे उत्पत्ति हुई और महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय यानी सब के बारे में हम बता दिए थे। आज जो बताएंगे यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाने के पश्चात में किस प्रकार से बौद्ध धर्म दो भागों में विभक्त हुए, यानी उसके बाद की हुई घटनाएं, जैसे में हीनयान महायान इस प्रकार से दो भागों में विभक्त हो गए। साथ में कि उससे संबंधित बौद्ध साहित्य के बारे में कि कौन से बौद्ध साहित्य का लिखा गया, इस सारे चीज़ों के बारे में, साथ में बौद्ध संगीति का कहाँ आयोजन किया गया, स्थान, इस सारे क्वेश्चन के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक होगा मेरा बौद्ध संगीति, कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाने के बाद यानी तत्पश्चात में गौतम बुद्ध का आयोजन किया गया, यानी कि किसका आयोजन किया गया, हमारे यानी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। तो बौद्ध संगीति को याद कैसे करेंगे, तो एक चार्ट के माध्यम से हम लोग याद करने के प्रयास करेंगे और याद किया करके अभी आपको अगर हमारे साथ देखते इस वीडियो को तो आपको याद हो जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से, तो क्रम संख्या लिख दिए हैं, वर्ष किस वर्ष हुआ था, स्थान राजा अध्यक्ष मुख्य बिंदु। पहले क्या है, क्रम संख्या है, वर्ष है, उसके बाद स्थान है, राजा है, अध्यक्ष है, मुख्य बिंदु। यानी किस वर्ष हुआ था, किस स्थान पे हुआ था, किस राजा के शासनकाल में हुआ था, उसकी अध्यक्षता कौन किए थे, उस सभा से निकले हुए मुख्य बिंदु कौन कौन थे। तो पहला जो है, तो जब गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो गई थी, उसके तुरंत उसी साल मतलब कि आयोजन किया गया था। पहला कब, 483 ईसा पूर्व में। दूसरा लगभग 100 वर्षों के बाद 383 ईसा पूर्व में। और तीसरा लगभग 250 ईसा पूर्व में, यानी कि बहुत सारे बुक में आपको 247 ईसा पूर्व, तो 247 हम लिखे हैं। और उसके बाद चौथा जो किया गया था ईसा की पहली शताब्दी, यानी लगभग 102 ईस्वी में इसकी आयोजन किया गया था, चौथा बौद्ध संगीति। यानी संगीति का अर्थ यहाँ होता है दोस्तों सभा, यानी चौथा बौद्ध सभा कब आयोजन किया गया था, तो 102 ईस्वी में। कुछ इस प्रकार से आपको याद करना है कि पहला 483 ईसा पूर्व में, दूसरा 383 ईसा पूर्व में, तीसरा 247 ईसा पूर्व में, चौथा 102 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग दोस्तों देखते हैं स्थान। तो पहला जो स्थान है वह राजगिरी। तो बिहार की राजधानी जो पहले थी, यानी मगध साम्राज्य की राजधानी जो थी वह कहाँ थी, राजगिरी में ही थी। तो यानी पहला बौद्ध सभा की पहला स्थान कहाँ थी, पहली बौद्ध सभा कहाँ हुई थी, तो राजगिरी में, ठीक है। दूसरा, जब बिहार की राजधानी राजगिरी से उठाकर कहाँ लिया आया था, तो वैशाली में। दूसरी बौद्ध सभा की स्थान कहाँ थी, वैशाली। तीसरी की बात करते हैं, तो तीसरी बिहार की राजधानी कहाँ बने, तो पाटलिपुत्र, यानी तीसरी स्थान जो बौद्ध सभा की थी कहाँ, पाटलिपुत्र। चौथा बिहार से बाहर था, जो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, ध्यान रखिएगा। यानी आपसे क्वेश्चन एक ऐसा पूछ सकता है कि ऐसा कौन सभा जो बिहार से बाहर आयोजन किया गया था, तो वह हमारा चौथी सभाएं थी। इस 3 सभाएं जो बिहार के अंदर किया गया था, कौन कौन, तो पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्रा, चौथा हमारा होगा कुंडलवन कश्मीर में। तो इस तरीके से आप याद कीजिएगा, अब फिंगर पे याद कीजिएगा, पहला कहाँ, तो राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्रा और चौथा स्थान पे क्या हुआ था, कुंडलवन कश्मीर, जो हम लोग से क्या है, दूर भी है ना। तो इस तरीके से उसके बाद राजा की बात करते हैं। तो पहली बौद्ध सभा का आयोजन जो किया गया था, तो किस राजा के शासनकाल में, तो वह अजातशत्रु था। कौन थे, अजातशत्रु, ये जो हर्यक वंश के शासक थे और बिंबिसार के पुत्र थे। दूसरा किया गया था कालाशोक, या शिशुनाग वंश के शासक थे, जो शिशुनाग के पुत्र थे। इसके शासन में आयोजन किया था। तीसरा अशोक, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे,
जो इसके भली भांति आप लोग परिचित होंगे, अशोक के शासनकाल में तीसरा किया गया था, और चौथा कनिष्क के शासनकाल में। तो ध्यान रखिएगा, पहला शासक कौन थे जो अजातशत्रु के शासनकाल में पहला आयोजन, दूसरा आयोजन किया गया था कलाशोक के शासनकाल में, तीसरा किया गया था अशोक के शासनकाल में, और चौथा जो किया गया था वह कनिष्क के शासनकाल में। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चौथा बौद्ध सभाएं का आयोजन किस शासनकाल में किया गया था, किसके शासनकाल में, तो कनिष्क के। दूसरा किसके शासनकाल में किया गया था, तो कलाशोक के। तीसरा किसके शासनकाल में किया गया था, अशोक के। पहला किसके शासनकाल में किया गया था, तो अजातशत्रु को। तो आप इस तरीके से याद कीजिएगा कॉलम बाय, रो याद कीजिएगा तो याद नहीं होगा, कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा। उसके बाद करते हैं अध्यक्ष। तो पहली बौद्ध सभा का जो अध्यक्ष थे वह महाकश्यप थे। कौन थे, महाकश्यप। महा यानी सबसे बड़े, यानी सबसे बड़े, पहला जो किया गया था सबसे बड़े लोग ही किए होंगे, तो यहाँ महाकश्यप। क्या होगा, पहली बौद्ध सभा का अध्यक्षता कौन किए थे, तो महाकश्यप किए थे। दूसरा किया गया था सभाकामी। इसके और भी नाम बहुत सारे आपको बुक में होगा, लेकिन आप इस प्रकार याद रख सकते हैं। दूसरा की अध्यक्षता जो किए थे बौद्ध सभा की, कौन किए थे, तो सभाकामी किए थे। तीसरी की बात करते हैं तो यह अशोक के शासनकाल में थे, तो यानी कि मोगलीपुत्र तिस्स। कौन किए थे तीसरी की, तो मोगलीपुत्र तिस्स। और चौथा जो किए थे वह किए थे वसुमित्र। कौन किए थे चौथी बौद्ध सभा के अध्यक्षता, वसुमित्र अध्यक्ष थे, और अश्वघोष जो थे कौन थे, उपाध्यक्ष थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चौथी बौद्ध सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र थे। उपाध्यक्ष कौन थे, तो हमारा अश्वघोष थे। तीसरा के कौन थे, तो मोगलीपुत्र तिस्स। दूसरा के कौन थे, सभाकामी। और चौथा पहला के कौन थे, महाकश्यप। तो किस प्रकार याद रखिएगा, पहली बौद्ध सभा की अध्यक्षता किसने किया था, तो महाकश्यप। दूसरा को कौन किए थे, तो सभाकामी। तीसरा के कौन किए थे, तो मोगलीपुत्र तिस्स। चौथा के कौन किए थे, तो हमारा वसुमित्र किए थे। और इस चौथा का उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष थे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सभी आयोजन जब किया जाता है तो क्या करने के लिए, यानी कि कुछ न कुछ बातों पर निर्णय लेने के लिए कि क्या इसमें बदलाव करना है, नहीं करना है, या कुछ चीज़ों पर निर्णय लेने के लिए बैठक किया जाता है। तो ये क्या था, ये बैठक ही था, संगठन ही था। तो पहली जो बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था उसमें 2 पुस्तक लिखी गई जो बौद्ध धर्मों से संबंधित बातों के उसमें लिखे गए थे। कौन थे, तो सुत्त पिटक और विनय पिटक। कौन थे, पहली बौद्ध सभा में पूछाएगा कि मुख्य बिंदु कौन थे, तो इस पहली बौद्ध सभाएं से 2 पुस्तकें लिखी गई जो सुत्त पिटक और विनय पिटक थे। दूसरी की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म में विभाजन के जो लक्षण वह दूसरी बौद्ध सभा में ही दिखने लगे थे, लेकिन इतना व्यापक नहीं हो पाया था कि जैसे चौथी बौद्ध सभा में महायान और हीनायन 2 भागों में विभक्त हो गए, ऐसा नहीं हो पाया था। लेकिन लक्षण जो थे वह दूसरे बौद्ध धर्मों के सभाएं से होने लगी थी। इसमें क्या था, बौद्ध धर्मों का पहला विभाजन जो था किस सभाएं से उठने लगी थी, तो दूसरी सभाएं से। इसकी बात करते हैं, इसमें 2 जो ग्रुप जो विभक्त होकर आए थे, एक का नाम था महासांघिक, दूसरा का थेरवादी। महासांघिक थे जो थेरवादी जो थे वह बुद्ध के दिए हुए उपदेश को ही मानते थे, लेकिन महासांघिक जो थे वह उसमें यानी समय के देखते हुए अनुरूप उसमें कुछ बदलाव करना अपने धर्मों में बदलाव करना चाहते थे। एक मिनट दोस्तों, लाइन कट गई। तो बदलाव कर महासांघिक जो अपने धर्मों में समय के अनुरूप बदलाव करना चाहते के पक्ष में थे, और थेरवादी जो महात्मा बुद्ध के दिए हुए उपदेश को ही पालन करना चाहते थे। को इसमें लक्षण। तीसरा में अभिधम पिटक का संकलन किया गया, यानी कि 2 पिटक तो हो गया था, सुत्त पिटक और विनय पिटक का लिखित कहाँ लिखा गया था, पहले बौद्ध सभा के बाद। और तीसरा जो था अभिधम पिटक का संकलन तीसरे बौद्ध सभा के बाद किया गया। चौथा में बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि चौथे बौद्ध सभाएं में क्या किया कि बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया। कितने भागों में, 2 भागों में विभक्त किया गया, महायान और हीनायन। यानी कितने बौद्ध धर्म को विभक्त कितने भागों में हुआ, 2 भागों में। किस बौद्ध सभाओं के बाद, तो हमारे यानी कि चौथे बौद्ध सभाओं के बाद उसका अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। कब हुआ था, तो 102 ईस्वी में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, इसको याद कैसे किया जाएगा।
तो आप इस तरीके से यार एक और देख लेते हैं कि पहली बौद्ध सभा कब किया गया था, तो 483 ईसा पूर्व में। उसका स्थान कहाँ था, तो राजगिरी। और किस राजा के शासनकाल में, तो अजातशत्रु के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, और अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप थे। और मुख्य बिंदु से क्या था, इसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक लिखा गया था। दूसरी बौद्ध सभा की बात करें तो 383 ईस्वी में ईसा पूर्व में हुआ था। वह कहाँ हुआ था, तो वैशाली में। उसका किस शासक के शासनकाल में हुआ था, तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। उसका अध्यक्ष कौन थे दूसरे का, तो सवाकामी था। इसका मुख्य बिंदु क्या था, तो यानी इससे ही बौद्ध धर्म के विभाजन के पहले लक्षण दिखने लगा था, जो दो ग्रुप में दिखने लगा था। एक महासंघिक थे और एक थेरवादी थे। महासंघिक क्या था, यानी कि धर्म में, बौद्ध धर्म में पुराने नियम को यानी कुछ में बदलाव करना चाहते थे, नए कुछ जोड़ना चाहते थे। लेकिन थेरवादी बुद्ध के दिए हुए उपदेश को ही पालन करना चाहते थे। तीसरा 247 ईसा पूर्व में इसका आयोजन किया गया। कब कहाँ किया गया था, तो पाटलिपुत्र में किया गया था। और किसके शासनकाल में, तो अशोक के शासनकाल में। और किसका अध्यक्ष कौन था, तो मोगलीपुत्र तीसरा था। इससे क्या मुख्य बिंदु निकला, तो इसमें अभिधम्म विनय पाठक का अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। चौथा 102 ईस्वी में किया गया था। कहाँ, तो कुंडलवन कश्मीर में। इसका शासनकाल किसका था उस समय, कनिष्क का था। वसुमित्र, इसका अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन थे, अशोघोष थे। इसका मुख्य बिंदु क्या निकला, तो बौद्ध धर्म दो ग्रुप में विभक्त हो गए, एक महायान, दूसरा हिनायन। अब हम लोग समझते हैं दोस्तों हिनयान और महायान में अंतर क्या था, दोनों में किस बात को लेकर दोनों में ग्रुप बटे और किस बात को लेकर दोनों में डिफरेंस अंतर देखने को मिला और दो ग्रुप में बट गए अनुयायियों। तो हिनयान जो थे रूढ़िवादी परिवर्तन विरोधी थे। समझिएगा शॉर्ट भाषा में, रूढ़िवादी परिवर्तन विरोधी। हिनायन जो थे वह बुद्ध के दिए बातों में, बुद्ध के दिए उपदेशों में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। लेकिन महायान जो थे परिवर्तन समर्थक थे, यानी कि महायान जो थे वह समय के अनुसार देखते हुए बौद्ध धर्म में कुछ परिवर्तन करना चाहते थे। लेकिन हिनायन नहीं, ऐसा नहीं चाहते। दूसरा बुद्ध, इसमें हिनायन के अनुसार बुद्ध महापुरुष है लेकिन देवता नहीं। यानी हिनायन ग्रुप में बुद्ध को महापुरुष जरूर बताया गया था लेकिन वह देवता नहीं है, क्योंकि बुद्ध ने खुद बताया था, बुद्ध ने खुद एक नास्तिक धर्म का यानी कि संस्थापक किया था, जिसमें देवता नाम का कोई चीज ही नहीं बताया, चर्चा किया गया था देवता का। लेकिन यह जो था यानी कि बुद्ध एक देवता था। महायान जो क्या था, महायान के अनुसार बुद्ध एक क्या है, देवता है, यह एक देवता का अवतार है। और हिनायन जो थे क्या थे, मूर्ति पूजा विरोधी थे। हिनायन क्या थे, मूर्ति पूजा विरोधी थे, मूर्ति की पूजा नहीं करना चाहते थे। लेकिन क्या थे, महायान जो थे वह बुद्ध की मूर्ति बना करके उसकी पूजा अर्चना करने में विश्वास रखते थे। तो गंधार शैली में बुद्ध की बहुत सारे प्रतिमा बना करके, मूर्ति बना करके उसके यानी पूजा पाठ करने की परंपरा चलने लगा था, जिसे गंधार कला को बौद्ध धर्म से ही जोड़ा दिया जाता है। अभी के दौर में हिनायन किस देश में और किस भाग में ज़्यादा है, तो श्रीलंका, दक्षिण भारत, बर्मा, थाईलैंड, इस समय हिनायन बौद्ध धर्म पाए जाते हैं। और इसका महायान का मुख्य आदर्श था बोधिसत्व। क्या थे, बोधिसत्व के बारे में ऊपर चर्चा करेंगे। और महायान कहाँ पाए जाते हैं, तो उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम संबंधित उत्तर भारत के उत्तर पश्चिम के से लगाए हुए देश में, जैसे में चीन, जापान, तिब्बत, इस समय महायान समर्थक के बौद्ध भिक्षु पाए जाते, बौद्ध धर्म पाए जाते हैं। और यहाँ पे यानी दक्षिण भारत या दक्षिण पूर्व कह सकते हैं से लगे हुए देश में, जैसे में बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, इस समय हिनायन ग्रुप्स के बौद्ध धर्म पाए जाते हैं। चर्चा करते हैं दोस्तों बोधिसत्व। एक वर्ड यहाँ से निकल कर आया कि महायान किसमें मुख्य आदर्श क्या था, तो बोधिसत्व। बोधिसत्व का अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति जो स्वयं निर्वाण प्राप्त कर चुका है, ऐसा व्यक्ति जो स्वयं निर्वाण प्राप्त कर चुका है पर अन्य लोगों की सहायता करता है। क्या करता है, पर अन्य लोगों की सहायता करता है, यानी वैसे व्यक्ति जो खुद को निर्वाण की प्राप्ति कर चुका है और दूसरों को निर्वाण प्राप्त करने में हेल्प करता हो, सहायता प्रदान करता है। जैसे में
महात्मा बुद्ध क्या किए थे, अब खुद वो अपने ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, यानी कि निर्वाण की प्राप्ति कर चुके थे, लेकिन वह लोगों को समझा करके सभी को निर्वाण की प्राप्ति यानी ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए प्रेरित करते थे। यानी तो इसका मुख्य आदर्श बातें किसका था, महायान की यही आदर्श बातें थी कि बोधिसत्व की प्राप्ति करना, हर लोग बोधिसत्व की प्राप्ति करे। उसके बाद बात करते हैं वज्रयान। यह बहुत ही, इसे वज्रयान को ही बौद्ध धर्म का पतन के कारण माना गया है, क्योंकि जिस समय लोग उत्तर वैदिक काल में आप सुने होंगे या पढ़े हैं कि हिंदू धर्म में बहुत सारा आडंबर है ना, बहुत सारा आडंबर, बहुत सारा जादू टोना मंत्र, यानी इसके संबंधित लोग बहुत सारे फैल चुके थे, मूर्ति पूजा खूब रूप से कर रहे थे, है ना। तो उसी से संबंधित क्या किया था लोगों ने, उस चीज़ को दूर हटने के लिए नास्तिक धर्म की स्थापना किए थे। लोग इससे जुड़े थे, बौद्ध धर्म से, बहुत हिंदू धर्म से आकर बौद्ध धर्म में जुड़े हुए थे। लेकिन वज्रयान जो एक गुप्त काल के समय, कितने साल गुप्त काल के समय, जब नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई गुप्त काल के समय, तो उस समय बहुत सारे देशों से लोग आकर उसमें अध्ययन करना स्टार्ट किए, शुरू किए। तो उस समय उसमें एक ब्रांच यानी एक शाखा वज्रयान का खुला, जो कब उसका विकास कब हुआ था, तो गुप्त काल के 6ठी से 8वीं शताब्दी के बीच में, 8वीं शताब्दी में इसका खूब विस्तार हो गया। यह वज्रयान जो था जादू टोना मंत्र यानी जादू टोना मंत्र, साथ में मूर्ति पूजा, इस सब को बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन मान्यता देने लगे थे। तो इसका विकास हुआ किसमें, वज्रयान में है। इसने बौद्ध धर्म के पतन में योगदान दिया, यानी समझिएगा कि वज्रयान ही बौद्ध धर्मों के पतन में अहम योगदान माना जाता है। तो क्यों कि जो लोग चीज़ को छोड़कर आए थे, जादू टोना मंत्र, साथ में मूर्ति पूजा, इस सब में छोड़कर अब फिर उसी चीज़ को करना, इसलिए लोगों ने इसका विरोध करते हुए इस प्रकार लोगों ने इस यानी बौद्ध धर्म का पतन शुरुआत हुआ, और सब लोग अपने अपने पुराने धर्मों में जाने की चाहत रखने लगे और चले जाने लगे। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों बौद्ध साहित्य की। तो बौद्ध साहित्य क्या है, तो त्रिपिटक, बहुत नाम सुने हुए, पूछा जाता है त्रिपिटक किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक यानी यह पाली भाषा में लिखा जाता है, 3 पुस्तकों का एक समूह है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिपिटक कहता है। कौन कौन समूह है, तो पहला है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक क्या है, तो सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, यानी बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे उस सारे उपदेश को यानी कि सुत्त पिटक किताब का नाम है, उस किताब में संग्रहित करके रखा गया है, जो आने वाली पीढ़ी को उसके उपदेश और उसके ज्ञान के बारे में पता चले और पढ़े। उसके बाद विनय पिटक जो है संघ के निर्माणों का संग्रह, यानी जब बौद्ध धर्मों का प्रचार प्रसार हो रहा था तो उस समय उसमें कौन से लोग जुड़े, उस लोगों को किस नियम का पालन करना हो, इससे संबंधित बातों का जो संग्रह वह विनय पिटक में किया गया है। उसके बाद करते हैं अभिधम पिटक, यह बुद्ध के दार्शनिक विचार, बुद्ध ने जिस प्रकार कहानी के माध्यम से लोगों को निर्वाण प्राप्त करवाने में और हेल्प करने लगे या लोगों को झुकाव अपने ओर करने लगे, उस चीज़ को वर्णन किसमें किया गया है, तो अभिधम पिटक में किया गया है। साथ में अब आगे चलते हैं जातक कथा। तो जातक कथा पूछा जाएगा, जातक कथा किससे संबंधित है, तो ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक कथा में बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं वर्णित है, किस प्रकार से बुद्ध से पहले किस अवतार में बुद्ध का जन्म हुआ था और कैसे थे, यानी इस प्रकार का वर्णन जो हमें कहाँ मिलता है, तो जातक कथा के अंतर मिलता है। बहुत अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है कि बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण, यह 3 बुक का नाम है, जो जिसका लेखक कौन है, अश्वघोष है। किसकी रचना है, पूछा जाता है कि ये तो बहुत सभी लोग जानते हैं कि बुद्ध चरित का लेखक कौन है, तो अश्वघोष है। इसे बौद्ध धर्म का रामायण भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म का रामायण किस पुस्तक को कहा जाता है, तो बुद्ध चरित को कहा जाता है। सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण, ये सब बुक भी किसका है, किसका लिखा गया है, तो अश्वघोष की लिखा गया। अश्वघोष कौन थे, तो यह यानी कि चौथे बौद्ध सभाएं के उपाध्यक्ष थे। उसके बाद कहते हैं अगला टॉप पॉइंट है मिलिंद पनोह। मिलिंद पनोह यानी मिलिंदों का प्रश्न।
ऐसा इसका अर्थ होता है मिलिंदों का प्रश्न। तो समझिएगा दोस्तों, एक मिलिंद नामक एक राजा थे जो नागसेन से, किससे, नागसेन से प्रश्न किए थे, बौद्ध धर्म से, रहन सहन, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न किए थे। उस प्रश्न का जवाब नागसेन ने, किसने, नागसेन ने अब जिस पुस्तक के माध्यम से दिए, जिस नोट्स के माध्यम से दिए, उस पुस्तक को ही क्या कहा गया ना, मिलिंद पनो, यानी मिलिंदों की प्रश्न, मिलिंदों के प्रश्न कहा गया। उसके बाद करते हैं लाइट ऑफ एशिया, यानी पुस्तक का नाम है लाइट ऑफ एशिया। इसका लेखक कौन है, तो एडविन अर्नाल्ड। कौन है, एडविन अर्नाल्ड, यानी लाइट ऑफ एशिया। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, बौद्ध धर्म में 3 जो वर्ड है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही बार परीक्षा में पूछा जाता है इससे, कि चैत्य क्या है, स्तूप क्या है एवं विहार क्या है। तो चैत्य दोस्तों जिस प्रकार से हम लोग अभी देख रहे हैं, पूजा स्थान करने का जगह, जैसे मंदिर पूजा स्थल होता है जहाँ पे भगवान को रखा जाता है, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में जिस स्थान पे पूजा करने जाते हैं लोग, उसे क्या कहते हैं, चैत्य कहते हैं। स्तूप, तो स्तूप जो है दोस्तों आप लोग जानते हैं, स्मृति स्तूप, यानी कि इस स्तूप में वैसा एक प्रकार का यानी स्थान होता है जो जिसमें इस स्थान पे क्या क्या आता है दोस्तों, यानी कि मृत्यु हुए बौद्ध धर्म के जो लोग होते हैं, जो अनुयायी होते हैं या जो विद्वान होते हैं बौद्ध धर्म के, उस मरने के बाद उसके जीवन के जो सामान होते हैं, जो भी जीवन में उस यूज की वस्तु को एक संग्रहित रूप से रखा जाता है, कहाँ पे, स्तूप के माध्यम से। उस जगह को यानी उस स्थान को क्या कहते हैं हम लोग, ये भी एक ऐतिहासिक जगह ही होता है, यानी कि दार्शनिक जगह होता है जिसमें लोग आकर यहाँ पे उसका दर्शन कर पाते हैं, उसे हम लोग स्तूप कहते हैं। बिहार, जहाँ पे बिहार, इस शब्द से ही हमारा बिहार का नाम पड़ा है, बिहार, यानी समझिएगा दोस्तों, जो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे, जिस स्थान पे रहते थे उसे क्या कहते थे, बिहार। और आगे चलकर इसी नाम से हम लोग का जो राज्य भी है बिहार, उसका नाम पड़ गया था दोस्तों। उसके बाद गंधार कला का संबंध बौद्ध धर्म से, यानी बौद्ध धर्म की मूर्ति जिस प्रकार से गंधार कला में बहुत उत्कृष्ट स्तर पे बना था, और इसलिए इसे गंधार कला को भी बौद्ध धर्म से ही माना जाता है। दोस्तों इस वीडियो में आपको यह समझ में आया होगा, तो यह वीडियो आपको समझ में आएगा दोस्तों, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं और फिर नए वीडियो आप लोग के लेकर आते हैं। आप हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों, और आपको हम इसी प्रकार से नए वीडियो बना कर आप लोगों के बीच यानी कि भेजते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।